परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। कठिन समय में तू मजबूत कर है, अंधेरी राह में तू उजियाला है। मेरी दुआएं तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुआएं तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा आती है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ तुझे बल देता। मेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर्थ तुझे बल देता। मेरा प्राण
जैसा है। मैं अमरजीत बालमुचु, मैं सुनानी में रहता हूँ। पेशे से मैं आर्किटेक्ट हूँ और सेंट जॉर्जेस चर्च उसका इंग्लिश कांग्रेगेशन का मैं सदस्य हूँ। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि इस आनंद का सुसमाचार कार्यक्रम में मैं आप लोगों के साथ वचन बांट सकूं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पैरिश प्रिस्ट रेवरेंड दीपक जोजो को, धन्यवाद देता हूं जमशेदपुर पास्ट्रेट को, धन्यवाद देता हूं आप सभी को जो आप लोगों ने मुझे यह अवसर दिया। आइए हम लोग आज के मनन से पहले हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वसामर्थी, पराक्रमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको यह मौका दिया कि हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा दूर रहते हुए भी हम एक दूसरे के साथ सहभागिता हम कर सकते हैं। इस समय को आपके हाथ हम सौंपते हैं जब हम प्रभु आपके वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, मनन करना चाहते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबसे बातचीत कीजिए। हम सबके मन, विवेक, हृदय को खोलिए। जो कुछ भी आप सिखाना चाहते हैं प्रभु, हम होने दीजिए कि हम उसे ग्रहण करने सके और उसमें चलने वाले हो सकें, जिससे प्रभु जी आपको महिमा मिलने पाए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जो विषय मुझे दिया गया है वो है प्रभु की प्रार्थना, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि प्रभु की प्रार्थना हम सब कोई करते हैं। अपने आराधना में, अपने पारिवारिक प्रार्थना समय में हम प्रभु की प्रार्थना को करते हैं। तो प्रभु की प्रार्थना क्या है और क्यों करते हैं और किसके लिए करते हैं? कभी कभी इसके जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसकी जो गरिमा है, उससे हम चूक जाते हैं। इससे पहले कि मैं प्रभु की प्रार्थना का अध्ययन शुरू करूं, मैं कुछ जरूरी बातें प्रार्थना के विषय में मैं करना चाहता हूं। पहली बात है कि परमेश्वर का वचन और प्रार्थना दोनों के बीच अटूट संबंध है। प्रार्थना के लिए हमारे पास आज बहुत विषय है और हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी इसमें भी हमसे चूक होती है कि हम परमेश्वर के वचन को हम छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4:4 में कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। और ये व्यवस्था विवरण और उसका 8वां अध्याय 3 पद में लिखा हुआ है कि उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। और 2 तिमोथी और उसका 3 अध्याय और उसका 16 पद में इस तरह लिखा हुआ है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और अंग्रेजी में, इंग्लिश में इस पद को इस तरह लिखा गया कि ऑल स्क्रिप्चर इज गॉड ब्रेथ्ड, यानी कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का श्वास से रचा गया है। इसमें बाइबल में परमेश्वर का वचन नहीं पाया जाता है, बल्कि संपूर्ण बाइबल परमेश्वर का वचन है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक एक पन्ना, एक एक अध्याय परमेश्वर का ही वचन है। और प्रार्थना परमेश्वर से वार्तालाप यानी कम्युनिकेशन की बात है।
और इसलिए वचन ही कहता है, पहला थिस्सलुनीकि 5 अध्याय और 17 पद में, कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर का वचन हम लोगों के जीवन के पहलू के हर एक विषय, हर एक पहलू पर बात करती है। अक्सर ये होता है कि परमेश्वर का वचन हमें एक विशिष्ट या स्पेसिफिक काम के लिए कभी कभी हम लोग खोज नहीं पाते। मान लीजिए कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, तो परमेश्वर का वचन क्या अगुवाई देता है? परमेश्वर का वचन ये नहीं लिखा हुआ है कि आप कौन सी गाड़ी खरीदनी है, कब खरीदनी है, कौन से ब्रांड को लेना है। और यहीं पर प्रार्थना का काम आरंभ होता है। परमेश्वर का संपूर्ण वचन एक ब्लूप्रिंट की तरह है। उसमें हमारे जीवन के विषय में एक तरह से गाइडलाइन है, एक तरह से उसमें नॉर्म्स है, उसमें परमेश्वर के आज्ञाएं हैं, उनके प्रतिज्ञाएं हैं, आदेश हैं, एक सीमा है जिसके अधीन हम लोगों को जीने की आवश्यकता है। और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के पास आते हैं, और जब परमेश्वर के साथ हमारी प्रार्थना में वार्तालाप होती है, परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातचीत करता है और हम सुनते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। कितनी अच्छी और अद्भुत बात है। किसी ने कहा था कि परमेश्वर का वचन और प्रार्थना एक पक्षी का 2 पंखों के समान है, और एक पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंख की आवश्यकता है। और ठीक इसी तरह से हम मनुष्य जीवन, हमें मसीह जीवन में परमेश्वर का वचन और प्रार्थना दोनों की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 7 पद में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, पहली बात, और मेरा वचन तुझ में बना रहे, दूसरी बात, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन और प्रार्थना दोनों एक साथ हो रही है। यूहन्ना इस सुसमाचार लिखने वाला यूहन्ना अपने पत्री में इसी बात को और सुंदर तरीके से बताता है। पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय और उसका 14 और 15 पद में, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 14 और 15 पद में, उसमें यूहन्ना यूं इस तरह लिखता है कि और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, किसके सामने? परमेश्वर के सामने जो हियाव होता है वह यह है, क्या है? यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं। मैं दोबारा पढ़ता हूं कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और 15 पद में लिखता है कि जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा वह पाया है। यदि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ भी हम मांगते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर एक परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की इच्छा, उसके अनुसार परमेश्वर से प्रार्थना, ये 2 पंखों के समान है जिसके द्वारा हम अपने मसीह जीवन को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आता हूं आज के विषय में, प्रभु की प्रार्थना। पहली बात है, मैं ये बताने की कोशिश किया कि वचन के बिना प्रार्थना व्यर्थ है और प्रार्थना वचन के बिना व्यर्थ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 5 पद से 13 पद में पढ़ता हूं। इसमें प्रभु यीशु मसीह
प्रार्थना के विषय में सिखा रहे हैं। उसमें इस तरह लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। उनको ये दिखाना अच्छा लगता है कि वो कितना अच्छा प्रार्थना करते हैं। वो दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, परंतु दिखावा के लिए। और यीशु मसीह आगे बोलते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। और 6 पद में लिखते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। पहला चीज, प्रार्थना हम अपने बंद दरवाजों में, अपने बंद कमरे में करें। दिखावे के लिए हम प्रार्थना ना करें। और 7वां पद से लिखता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना कर। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है कि डोंट रिपीट मीनिंगलेस वर्ड्स। अन्य जाति के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से, बार बार बोलने से, बकबक करने से उनकी सुनी जाएगी। 8वां पद, इसलिए हम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। पहला चीज, जब हम प्रार्थना करें तो अपने बंद कोठरी में चले जाएं। दिखावे के लिए हम प्रार्थना ना करें। दूसरी बात, हम बकबक ना करें। कोई बात को बार बार उसका बिना मतलब का जो रिपीटिशन है वो ना करें, क्योंकि परमेश्वर जो हमारा पिता वो जानता है हमारे मांगने से पहले कि हमारी क्या आवश्यकता है। और 9वां पद से आगे प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। बड़ा सुंदर तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने इस प्रार्थना के द्वारा सिखाया जो हम लोग प्रभु की प्रार्थना कहते हैं। मैं आपको ध्यान देने वाली बात मैं केंद्रित करना चाहता हूं। 9वां पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अतः तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो, यानी कि प्रभु की प्रार्थना के बारे कह रहा है कि इस प्रकार प्रार्थना क्या करो। वो ये नहीं कह रहे हैं कि यही प्रार्थना करो, कि तुम ये प्रार्थना करो, परंतु कहते हैं तुम इस रीति से, इंग्लिश में है कि इन दिस पैटर्न या इन दिस मेथड या इन दिस वे, इस तरह से प्रार्थना करो। एक तरह से वो कह रहे हैं, वो प्रार्थना के विषयों के बारे कहते हैं। प्रार्थना में क्या सामग्री लगेगी और किन किन विषयों को लेना है वो इस बात को बताते हैं। और प्रभु की प्रार्थना एक्चुअली ये एक इंडेक्स प्रार्थना है जिसमें सभी विषय इसमें सम्मिलित हैं। प्रार्थना में क्या क्या चीज चाहिए प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं। उसने ये नहीं कहा कि इस यही प्रार्थना को क्या करो, परंतु उसने कहा कि इस रीति से प्रार्थना क्या करो। अब जैसे मान लीजिए कि हम चाय बनाना चाहते हैं, तो चाय बनाने के लिए सामग्री है पानी, चाय पत्ती, चीनी और दूध। जब ये सब सारी चीजें मिलती है तब चाय बन जाती है। ठीक इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह अपनी इस प्रार्थना में उन सारे इंग्रेडिएंट्स के विषय में कह रहे हैं, उन सारे सामग्री के विषय में, उन सारे विषयों के बारे कहते हैं कि सारे विषय मिल करके ये प्रार्थनाएं बनती है। तो इसी बात को हम लोग अध्ययन करेंगे। और आज एक मैं परिचय के विषय में परिचय में दे रहा हूं प्रभु की प्रार्थना में। अगली बार से हम लोग एक एक विषय में हम लोग जाएंगे कि प्रभु की प्रार्थना
क्या है। ये 7 खंड में बटा हुआ है, 7 विषयों में बटा हुआ है। जैसे मान लीजिए कोई किताब हम खोलते हैं, एक कंटेंट्स, शुरू में कंटेंट्स दिया रहता है कि ये अध्याय है, इसमें है ये विषय है। प्रभु की प्रार्थना वो चीज है। तो पहला जो वाक्य है वो है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वाक्य ये है, विषय है आराधना। दूसरी बात, तेरा राज आए, यह है परमेश्वर के प्रति, उसके राज के प्रति निष्ठा के विषय में, लॉयल्टी के विषय में। तीसरी बात है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। ये उसकी इच्छा के प्रति हमारा संपूर्ण समर्पण, सबमिशन के विषय में है। और चौथी बात, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, यह मांगने के विषय में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसके विषय में है। और पांचवी बात, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर, यह पाप अंगीकार के विषय में है और क्षमा करने के विषय में है। और छठी बात, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, यह है छुटकारे की प्रार्थना, विषय है डिलीवरेंस, छुटकारे की प्रार्थना। और सातवीं और अंत बात है, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, यह है आराधना के विषय में। तो प्रभु की प्रार्थना में ये 7 विषय हैं, 7 सामग्री इसमें पाया गया है। प्रभु यीशु मसीह ये 7 विषय को बता रहे हैं। पहला है आराधना, दूसरी बात है परमेश्वर के राज के प्रति अपना लॉयल्टी, अपनी निष्ठा, तीसरी बात है उसकी इच्छा के प्रति संपूर्ण समर्पण, चौथी बात है मांगना, पांचवी बात है पाप अंगीकार और क्षमा करना, छठी बात है छुटकारा के लिए प्रार्थना, सातवीं बात फिर से आराधना के विषय में है। प्रभु की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह हमें आराधना करना सिखाते हैं और अंत भी आराधना से की जाती है। और ये क्रमबद्ध क्रम विषय है, एक सीरीज में है, इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। जिस तरह कोई भी चीज हम बनाते हैं, फिर से मैं चाय बनाने के एग्जांपल लेता हूं, तो इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, उसको एक प्रोसेस है। पहले पानी गर्म करते हैं, तब चाय पत्ती डालते हैं, फिर बाकी आस्था सामग्री डालते हैं। पहले ही चाय पत्ती और चीनी नहीं डाल देते, उसका आगे पीछे नहीं करते, उसका एक प्रोसेस है। और प्रभु यीशु मसीह अपने प्रभु की प्रार्थना जब उन्हें सिखाया तो इसमें क्या क्या सामग्री लगी, क्या क्या विषय होंगी और किस किस क्रम में है, वो भी प्रभु यीशु मसीह यहाँ सिखाते हैं अपने चेलों को। और इस प्रभु की प्रार्थना में सभी प्रकार की प्रार्थनाएं सम्मिलित हैं, सभी प्रकार की प्रार्थना सम्मिलित है। आप बाइबल की जितनी भी प्रार्थनाओं को देख लें, इन सारे विषयों में, प्रभु की प्रार्थना में जो विषय हैं, सारे विषय में ये सम्मिलित हैं। चाहे आप हन्ना की प्रार्थना ले लें, चाहे आप यिर्मयाह की प्रार्थना को ले लें, चाहे दानियल की प्रार्थना को लें, चाहे नबूकदनेस्सर की प्रार्थना को लें, चाहे नया नियम में चेलों की प्रार्थना को लें, इन सारे प्रार्थनाओं देखेंगे आप कि इसी तरह से प्रार्थना की गई है। और हमारे लिए भी अति आवश्यक है कि हम जब प्रभु की प्रार्थना को हम इसलिए सीखें ताकि किस तरह से हमें प्रार्थना करना है और किस क्रम में हम प्रार्थना करना है, ये हम सीख सकें। तो अगले श्रृंखला में हम अपना पहला विषय को लेंगे कि हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये एक आराधना है, इसको हम लोग लेंगे। तो आज मैं 2 बातों को मैंने की। पहली बात है कि वचन और प्रार्थना दोनों एक पक्षी के पंखों के समान है, दोनों की आवश्यकता है। और जो भी हम मांगे
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे तभी हमें उत्तर मिलेगा। और दूसरा चीज हम सीखे कि परमेश्वर की प्रार्थना एक मेथड है, एक पैटर्न है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इसी रीति से तुम प्रार्थना करो, और इसी रीति को हम लोग अगली बार से सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी वाणी, सागर भी हट जाए। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी वाणी, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे
Yeshua.